क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपका इंतजार कर रहा है बिना कुछ कहे? नमस्कार। आज मैं आपको अपने जीवन की एक बहुत ही शांत लेकिन बहुत गहरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी किसी इंसान की नहीं है, बल्कि एक ऐसे पेड़ की है जो सालों तक वही खड़ा रहा और शायद मेरा इंतजार करता रहा। बचपन में मैं अक्सर उसके पास जाया करती थी, लेकिन उस समय मुझे यह समझ नहीं था कि वही पेड़ एक दिन मुझे जीवन की सबसे सच्ची बात समझा देगा। मुझे लगता है कि कुछ रिश्ते बिना शब्दों के भी बनते हैं, और शायद वही सबसे सच्चे होते हैं। तो आइए, बिना देर किए मैं आपको सुनाती हूँ वो पेड़ जो मेरा इंतजार करता रहा। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ रिश्ते हमारे जीवन में बिना किसी नाम के होते हैं। हम उन्हें समझाने की कोशिश भी नहीं करते, लेकिन फिर भी वे हमारे बहुत करीब होते हैं। मेरे जीवन में ऐसा ही एक रिश्ता था, हमारे घर के पीछे खड़े एक पुराने पेड़ के साथ। वह पेड़ बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत पुराना जरूर था। उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थीं, जैसे वह हर दिशा में किसी को अपने पास बुला रहा हो। मैं बचपन में अक्सर उसके पास जाया करती थी। हमारे घर के पीछे एक छोटा सा खाली मैदान था, और उसी मैदान के एक कोने में वह पेड़ खड़ा रहता था। उसके नीचे मिट्टी थोड़ी ठंडी रहती थी, और वहाँ हमेशा हल्की सी छाया बनी रहती थी। मुझे वहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता था। कभी मैं कुछ नहीं करती थी, बस बैठी रहती थी। हवा जब उसके पत्तों से गुजरती थी तो एक बहुत धीमी सी आवाज आती थी, सर सर। उस आवाज में एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लगता था जैसे वह पेड़ कुछ कह रहा है, लेकिन बहुत धीरे। मैं अक्सर अपनी उंगलियों से उसकी छाल को छूती थी। वह थोड़ी खुरदरी थी, लेकिन उसमें एक गर्माहट थी, जैसे वह पेड़ भी मुझे पहचानता हो। एक दिन मैंने माँ से पूछा, ये पेड़ इतना पुराना क्यों है? इसे काटते क्यों नहीं? माँ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ चीजें सिर्फ इसलिए रहती है क्योंकि उनका होना जरूरी होता है। उस समय मुझे उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई। मुझे लगा कि पेड़ तो बस पेड़ होता है, लेकिन फिर भी मैंने उस बात को अपने मन में रख लिया। समय धीरे धीरे बीतता गया। मैं बड़ी होती गई और मेरे दिन बदलने लगे। अब मेरे पास पहले जितना खाली समय नहीं था। मैं उस पेड़ के पास कम जाने लगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब भी मैं घर के पीछे जाती, मेरी नजर अपने आप उसी पेड़ पर चली जाती थी, जैसे वह अब भी वहीं खड़ा है और मुझे देख रहा है। कभी कभी मैं दूर से ही उसे देखती रहती थी। उसकी शाखाएं हवा में हिलती रहती थी, जैसे वह अब भी वैसे ही सांस ले रहा हो। एक दिन की बात है। उस दिन मेरा मन थोड़ा भारी था। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं बिना कुछ सोचे घर के पीछे चली गई। मेरे कदम अपने आप उसी पेड़ की ओर बढ़ गए। जब मैं उसके पास पहुंची, तो सब कुछ पहले जैसा ही था। वही मिट्टी, वही छाया, वही हवा। मैं धीरे से उसके नीचे बैठ गई। कुछ देर तक मैं बस चुपचाप बैठी रही। फिर मैंने ऊपर देखा। उसकी शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई थीं। पत्तों के बीच से थोड़ी थोड़ी धूप नीचे आ रही थी। उस समय मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वह पेड़ हमेशा से वहीं था और हमेशा रहेगा। मैंने सोचा, मैं कितनी बार यहाँ आई हूँ, कभी खुश होकर, कभी उदास होकर, लेकिन हर बार यह पेड़ वैसा ही रहा। न उसने कुछ पूछा, न कुछ कहा, बस चुपचाप खड़ा रहा।
और शायद उसी में उसकी सबसे बड़ी बात थी। मैं बहुत देर तक वहीं बैठी रही। मेरे मन की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगी। कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ हल्का सा महसूस हुआ, जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, जैसे कोई है जो बिना कुछ कहे बस मेरे साथ है। उस दिन जब मैं वापस घर की ओर चली, तो मैंने एक बार पीछे मुड़कर उस पैर को देखा। वह वही खड़ा था, शांत, स्थिर और जैसे इंतजार करता हुआ। मुझे उस समय यह समझ में नहीं आया कि वह किसका इंतजार कर रहा है, लेकिन जाने क्यों मुझे लगा शायद वह मेरा ही इंतजार करता है। समय के साथ कुछ रिश्ते बदल जाते हैं और कुछ बिना बदले भी हमारे साथ बने रहते हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हमारे जीवन में स्थिर रहती है, ताकि जब हम बदले तो हमें कुछ ऐसा मिले जो हमें पहचान सके। शायद वह पैर मेरे लिए कुछ ऐसा ही था। उस दिन के बाद मैं कभी कभी फिर से उसके पास जाने लगी। पहले जितनी बार नहीं, लेकिन जब भी मन थोड़ा उलझता या भीतर कोई हल्की सी थकान महसूस होती, तो मेरे कदम अपने आप उसी दिशा में बढ़ जाते। वह पैर हर बार वही होता, वही छाया, वही हवा, वही पत्तों की धीमी आवाज। कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन शायद मैं थोड़ा बदल रही थी। अब जब मैं उसके नीचे बैठती, तो पहले की तरह सिर्फ देखती नहीं थी, बल्कि महसूस करने लगी थी। कभी मैं उसकी जड़ों के पास मिट्टी को छूती थी, कभी उसकी छाल पर हाथ रखकर कुछ देर यूं ही खड़ी रहती थी। मुझे लगता था कि उस खामोशी में भी एक साथ होने का एहसास है, जैसे वह पैर कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर भी साथ देता है। एक दिन मैं वहां बैठी थी और अचानक तेज हवा चलने लगी। पैर की शाखाएं जोर से हिलने लगीं, पत्ते गिरने लगे। कुछ पल के लिए मुझे लगा कि शायद यह पैर इतना मजबूत नहीं है, शायद यह टूट जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद हवा शांत हो गई, पैर फिर से स्थिर हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने उस समय उसे ध्यान से देखा। उसकी कुछ पत्तियां गिर चुकी थी, कुछ शाखाएं थोड़ी झुक गई थीं, लेकिन वह अब भी खड़ा था, उसी जगह, उसी शांति के साथ। उस दिन मुझे एक छोटी सी बात समझ में आई। शायद मजबूत होना हमेशा बिना हिले खड़े रहना नहीं होता, बल्कि हिलकर भी गिरना नहीं होता। मैं बहुत देर तक वहीं बैठी रही। मेरे मन में कई बातें चल रही थी, लेकिन पहली बार वे बातें मुझे उतनी भारी नहीं लग रही थी। मुझे लगा जैसे मैं उन्हें थोड़ा दूर से देख पा रही हूँ, जैसे वे मेरे भीतर है, लेकिन मुझे पूरी तरह घेर नहीं पा रही। समय बीतता गया, जीवन अपने रास्ते पर चलता रहा। धीरे धीरे मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ने लगीं। अब मेरे पास पहले जैसा समय नहीं था। मैं उस पैर के पास कम जाने लगी, लेकिन फिर भी कभी कभी अचानक मुझे उसकी याद आ जाती थी। किसी भी भीड़-भाड़ वाली जगह पर या किसी शोर के बीच भी मुझे वह शांत छाया याद आती थी। और अजीब बात यह थी, मुझे लगता था कि वह पैर अब भी वही खड़ा है, जैसे वह कहीं गया ही नहीं, जैसे वह अब भी उसी जगह मेरा इंतजार कर रहा है। बहुत समय बाद एक दिन मैं फिर से घर के पीछे गई। सब कुछ थोड़ा बदला हुआ था। मिट्टी का रंग थोड़ा अलग था, आसपास कुछ नई चीजें आ गई थी। लेकिन जब मेरी नजर उस कोने पर गई, तो मेरा कदम अपने आप धीमा हो गया। वह पैर अब भी वही था, थोड़ा और पुराना, थोड़ा और शांत, लेकिन अब भी वैसा ही। मैं धीरे धीरे उसके पास गई, उसकी छाल को छुआ। वह अब पहले से थोड़ी और खुरदरी हो गई थी,
लेकिन उसमें वही गर्माहट थी। मैं उसके नीचे बैठ गई और कुछ देर तक कुछ नहीं सोचा, बस वहीं बैठी रही। उस समय मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे इतने समय के बाद भी कुछ भी बदला नहीं है। जैसे मैं जहाँ से चली थी वहीं वापस आ गई हूँ। और तब मुझे धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि शायद वह पेड़ सच में मेरा इंतजार करता रहा, लेकिन उसने कभी जल्दी नहीं की। वह बस वही खड़ा रहा, शांत, स्थिर, और शायद यही इंतजार की सबसे सच्ची परिभाषा है। समय के साथ हम बहुत दूर चले जाते हैं, जगहों से भी और कभी कभी खुद से भी। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हमें कभी पूरी तरह छोड़ती नहीं है। वे बस चुपचाप कहीं खड़ी रहती है, जब तक हम वापस उनकी ओर मुड़कर न देखें। उस पेड़ के साथ मेरा रिश्ता भी शायद ऐसा ही था। उस दिन जब मैं इतने समय बाद फिर उसके नीचे बैठी थी, तो मेरे भीतर एक अजीब सी शांति थी। कोई जल्दी नहीं थी, कोई सवाल नहीं था, बस एक एहसास था कि मैं वापस आ गई हूँ। मैंने धीरे से ऊपर देखा। उसकी शाखाएं पहले से थोड़ी सूखी लग रही थी, कुछ पत्तियां कम थी, लेकिन फिर भी वह पेड़ अब भी खड़ा था, जैसे उसने समय को स्वीकार कर लिया हो। मुझे लगा जैसे वह अब पहले जैसा नहीं है, और शायद मैं भी पहले जैसी नहीं रही, लेकिन फिर भी हमारे बीच कुछ वैसा ही था। मैंने उसकी छाल पर हाथ रखा। उसकी खुरदरी सतह अब भी वैसी ही थी, लेकिन उसमें एक और गहराई आ गई थी, जैसे उसने भी बहुत कुछ सहा हो, बहुत कुछ देखा हो, और फिर भी कुछ कहा न हो। मैं बहुत देर तक वहीं बैठी रही। उस दिन मैंने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। कितनी बार मैं आगे बढ़ने की जल्दी में रही, कितनी बार मैंने पीछे मुड़कर देखना जरूरी नहीं समझा, और कितनी बार मैंने यह मान लिया कि जो पीछे रह गया है वह अब खत्म हो गया है। लेकिन उस पेड़ को देखकर मुझे लगा, शायद कुछ चीजें खत्म नहीं होती, वे बस इंतजार करती है, बिना शिकायत के, बिना आवाज के, बस अपनी जगह पर खड़ी रहती है। मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि उस पेड़ ने मुझे क्या सिखाया है। उसने मुझे यह नहीं सिखाया कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो, बल्कि यह सिखाया कि कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है। उसने यह नहीं कहा कि सब कुछ बदलना चाहिए, बल्कि यह दिखाया कि कुछ चीजों का न बदलना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने महसूस किया, हम जीवन में बहुत कुछ पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी जो पहले से हमारे पास होता है उसकी कदर करना भूल जाते हैं। वह पेड़ कभी मेरे पीछे नहीं आया, उसने कभी मुझे बुलाया नहीं, लेकिन फिर भी वह हमेशा वहीं था। और शायद यही सच्चा साथ होता है, जहाँ कोई आपको रोकता नहीं, लेकिन जब आप लौटते हैं तो आपको वैसे ही स्वीकार कर लेता है। उस दिन जब मैं वहां से उठी तो मेरे कदम पहले से थोड़े हल्के थे। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर उस पेड़ को देखा। वह अब भी वहीं खड़ा था, शांत, स्थिर, जैसे उसने कुछ कहा हो, लेकिन शब्दों के बिना। और उस पल मुझे लगा, शायद हम सबके जीवन में भी कोई न कोई ऐसा पेड़ होता है जो हमारा इंतजार करता है। कभी कोई जगह, कभी कोई याद, या कभी हमारा अपना ही एक हिस्सा, जो हमें याद दिलाता है कि हम कहाँ से आए थे। और जब हम वापस लौटते हैं तो वह हमें बिना किसी सवाल के अपना लेता है। शायद जीवन का सबसे सच्चा सुकून आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि कभी कभी लौट आने में होता है।